तो फिर समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो राजमार्गों के विकास पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोहित कुमार सिंह जी हैं, जो कि सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहित जी, सबसे पहली बात, अगर हम कुल मिलाकर देखते हैं कि रूरल कनेक्टिविटी के मामले में भारत निर्माण की जब बात करते हैं तो 20,100 किलोमीटर सड़क बनी, 10 गुना जो है इस पर पैसा लगा, लेकिन राजमार्ग की अलग चुनौतियां हैं। अगर हम आंकड़ों पे जाते हैं तो राजमार्ग निर्माण में उतनी हमें सफलता नहीं दिखाई पड़ती है। क्या वहां कुछ चुनौतियां अलग हैं? क्या इसको देखते हैं आप? बिल्कुल सही फरमाया आपने। राजमार्ग के संदर्भ में चुनौतियां एकदम भिन्न हैं और राजमार्ग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, और जहां पर जिन सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ हम इसको पीपीपी मोड में करते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टी को इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यदि हम पिछले वर्ष का उदाहरण दें तो यद्यपि सड़क निर्माण लगभग 2844 किलोमीटर हुआ, जो इस मंत्रालय के इतिहास में अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रतिवर्ष का 2844 एक साल में सड़क राजमार्ग बने। पर यदि हम नए सड़कों के अवार्ड की बात करें तो उसमें हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि मार्केट में इक्विटी और बैंक्स के पास जो लोन देने की क्षमता है, ओवरऑल जो आर्थिक वातावरण है वो थोड़ा सबड्यूड है, जैसा कि आपने पहले भी कहा था। तो उस वजह से बिल्डर्स के पास इक्विटी की समस्या है। इसलिए इनफैक्ट 19 केसेस में हमारे पास जो बहुत वाइबल स्ट्रेचेस थे उसमें एक भी बिड नहीं आई। तो आशा है कि इस वर्ष जब आर्थिक माहौल थोड़ा सुधरेगा तो इन प्रोजेक्ट्स में भी बिड आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक माहौल इसकी एक वजह रही, या फिर बहुत से लोगों को लगता है कि शायद एनवायरनमेंट और दूसरे मसले भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और उसमें जो है अनुमति के लिए लोगों को लगता है कि शायद उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, ये भी है कि, और उस पर आप लोगों की क्या योजना है अगर लोगों के दिमाग में इस तरह की शक शुबह हैं तो? बिल्कुल सही कहा आपने। आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धता के अलावा एक और जो इसमें इम्पेडिमेंट है वो है कि पर्यावरण का, वन मंत्रालय का, वाइल्ड लाइफ का, इनके क्लियरेंसेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उस विषय में हमने 14 बिंदुओं को आइडेंटिफाई करके अभी पिछले सप्ताह ही 23 मई को कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में ले गए थे, जिसमें से 10 का निस्तारण हो गया है। 4 बिंदु ऐसे हैं जो कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उसके पास है, और हमें आशा है कि अगले महीने तक उसका भी निस्तारण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में माननीय न्यायालय के आदेश से माइनिंग पर जो बैन हुआ है जी, उससे अर्थ और जो एग्रीगेट होता है गिट्टी, उसकी उपलब्धता पे काफ़ी निगेटिव असर पड़ा है। और जैसा कि आपको पता होगा कि सड़क निर्माण में मिट्टी और गिट्टी 2 बड़े महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल होते हैं जी। तो यदि उनकी उपलब्धता कमज़ोर हो जाती है तो उससे हमारा प्रोसेस जो है सड़क निर्माण का वो थोड़ा धीरा पड़ जाता है। जो आप कह रहे थे कि पिछले साल में सड़क निर्माण को लेकर जो एक आंकड़ा ये भी कहते हैं कि 2012 में लक्ष्य जो था वो 9,500 किलोमीटर का था, लेकिन 1,933 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। तो ये टारगेट क्या इन्हीं सब कारणों से अचीव होने में दिक्कत आई, या फिर आपको लगता है कि आर्थिक मंदी एक वजह है और शायद आने वाले सालों में इस चीज़ को पार पाया जा सकता है? मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा आपके आंकड़ों में। आपने कहा 1,100 उसका निर्माण हुआ, ये एक्चुअली निर्माण के आंकड़े नहीं है, ये अवार्ड के आंकड़े हैं। तो अवार्ड में हमें अपेक्षा थी, क्योंकि इसके पिछले वर्ष में 8,000 किलोमीटर अवार्ड हुआ था, तो हम उसी गति से लग रहा था कि पिछले वर्ष में 9,000 हो जाएगा। पर चूंकि आर्थिक वातावरण थोड़ा सबड्यूड था और ऋण और इक्विटी की उपलब्धता कम थी, इस वजह से कई प्रोजेक्ट्स में बिड नहीं आई। और आपने सही कहा कि इस वर्ष हमें उम्मीद है कि लगभग 7,000 किलोमीटर का हम अवार्ड कर लेंगे। उसके साइंस, उसके चिन्ह अप्रैल और मई में दिखाई देने शुरू हो गए हैं। किस तरह के चिन्ह? हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स अब हम पीपीपी मोड से शिफ्ट करके ईपीसी मोड पर आ गए हैं। ईपीसी मोड से तात्पर्य यह है कि सरकार सड़क निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध करवाती है, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास जब संसाधन उपलब्ध नहीं है तो सरकार उसको सब्स्टिट्यूट करती है। तो उस व्यवस्था के तहत जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें सब में अच्छी बिड्स आई हैं, और कई में जो हमारा अनुमान था उससे 20% नीचे की कॉस्ट पे बिड्स आई हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, और हमें आशा है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो हमें 7,000 किलोमीटर का टारगेट दिया है उसको हम पूरा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सरकार का अपने संसाधन इसमें लगाएगी, इस वजह से अब लगता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पीपीपी मोड में काम है, क्योंकि सभी मानते हैं कि भविष्य का मॉडल वही है, उसको और प्रोत्साहित करने के लिए
उस मॉडल में भी काम ज्यादा हो, उसके लिए सरकार की क्या योजना? तो पीपीपी मॉडल में जो कठिनाइयां आ रही थी उसका हमने विश्लेषण करके और अभी अगले हफ्ते ही कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जा रहे हैं और हम कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय कैबिनेट से ऐसी निवेदन कर रहे हैं कि अगर इस तरह के निर्णय हो जाएं, उदाहरण के तौर पे एक हम एग्जिट पॉलिसी ले जा रहे हैं कैबिनेट में कि जिस कंसेशनियर ने सड़क का निर्माण कर लिया है वो उस प्रोजेक्ट से एग्जिट करके और नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, इस व्यवस्था को उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में डाला जाए। तो वर्तमान में ये व्यवस्था नहीं है, सड़क निर्माण के कुछ वर्ष बाद तक उसको मैंडेटरी रूप से उस प्रोजेक्ट में रहना पड़ता है। तो ये पॉलिसी यदि कैबिनेट अप्रूव कर देती है तो हम इससे काफ़ी मार्केट में इक्विटी की जो डेफिसिट है, जो कमी है, वो उपलब्ध हो जाएगी। तो एक व्यक्ति, एक कंपनी जिसने एक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है वो उसमें से इक्विटी निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकती है। चलिए, चुनौतियां बहुत है, उम्मीद करते हैं कि इस साल जो लक्ष्य निर्धारित किया उन लक्ष्य तक जो है आप लोग जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि राजमार्ग निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा देश निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बहुत तो हम रोहित कुमार सिंह